मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड हम मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हमने जान ली। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का ऑलमोस्ट जो टॉपिक था, जो कंसेप्ट था, वो क्लियर किया। और नेक्स्ट हम आज 32 से लेके 60 तक जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, ये सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें रिपीटेड क्वेश्चन है। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इम्प्रूव्ड एंड इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज़, यानी इम्प्रूव्ड और इफ़ेक्टिव मेथड इंग्लिश टीचिंग का कौन सा मेथड है? प्रोजेक्ट मेथड। यानी इसके अंदर बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड है जो हम इसमें ईवीएस में भी पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो किलपैट्रिक ने दिया था, जॉन डीवी ने जिसकी विचारधारा दी थी, किलपैट्रिक ने जिसका प्रयोग किया था। तो इसके अंदर बच्चा जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखता है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो है बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। विच मेथड हैज़ इंजॉयड द वाइडेस्ट पॉपुलैरिटी इन द इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश के अंदर किस मेथड को बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलैरिटी मिली, जो फेमस हो गया बहुत ज़्यादा। भले ही पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है, लेकिन पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़े एरिया पे इसका यूज़ होता है, अब भी होता है। तो वो है ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड। आपको बताइए कि हम आज भी जो है इस ज़माने के अंदर भी हम इंग्लिश को या किसी भी टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, जिसके अंदर एक सेपरेट बुक होती है, ठीक है, और टीचिंग की जो यूनिट होती है वो वर्ड होती है, और इसके अंदर आज भी टेक्स्ट बुक के जरिए ग्रामर्स के रूल्स बच्चों को पहले बताए जाते हैं और फिर धीरे धीरे रूल्स के जरिए पढ़ाया जाता है। आप उस मेथड को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको पहले टेंस सिखाए जाते हैं, है ना। तो आज भी इंग्लिश के अंदर ग्रामर पहले सिखाई जाती है, देन बच्चा जो है ट्रांसलेट करता है और फिर लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनाता है। ठीक है, तो ये जो है मेथड बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है आज भी, और जिस टाइम इसको इन्वेंट किया गया था उस टाइम भी ये इतना ही बड़े लेवल पे यूज़ किया गया था। टेक्स्ट बुक्स शुड बी, टेक्स्ट बुक जो होती है वो किस बेस पे बनी होती है, किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये ग्रेडेड का मतलब होता है टेक्स्ट बुक के अंदर सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं। कभी देखा आपने कि फर्स्ट की या सेकंड की या जो भी जितनी भी हायर एजुकेशन की बात करें, मिडिल एजुकेशन की बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें जितनी भी बुक्स होती है, एनसीईआरटी ले लो चाहे सीबीएसई ले लो, है ना, इसके अंदर जितनी भी बुक्स जो होती हैं उनके अंदर जो टॉपिक होते हैं जो वो सीरीज़ में होते हैं, सीक्वेंस में। पहले ईजी होते हैं, फिर मॉडरेट आ जाते हैं, फिर टफ आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आप फर्स्ट के अंदर सेकंड के अंदर जो कविताएं देखते हैं वो बहुत ईजी लेवल की होती है, सीधी सीधी होती है। बच्चा उसके अंदर राइम सीखता है, मतलब उनको बोलना सीखता है। उसके अंदर एक गायन जो एक क्रमबद्धता होती है, जिसके अंदर राइम स्कीम होती है, बच्चा गाना सीखता है, उसके अंदर उसको गाता है, सीखता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस का स्तर बढ़ता है, हायर की एजुकेशन की तरफ जाता है, तो जो कविताएं होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज उनके अंदर, आपको पता है बहुत सारे अलंकार आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, तो वो एक ग्रेडेड होती है, मतलब एक सीक्वेंस में होती है। बुक्स के लेसन भी सीक्वेंस में होते हैं, और जैसे क्लासेस जो बढ़ती हैं, स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, तो बुक्स जो होती है थोड़ी हाई लेवल की लैंग्वेज उनके अंदर आने लगती है। तो बुक्स टेक्स्ट बुक जो बनती है वो एक ग्रेडेड के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, द मेन टेक्निक ऑफ द डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये किसने दिया था? पहले तो वेस्ट ने दिया था। ठीक है, और वेस्ट ने फिर एक नया मेथड भी निकाला था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जो है कौन सी टेक्निक पे काम करता है? प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल मतलब साधारण से, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है विशिष्ट की तरफ, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ। ठीक है, द टेक्निक ऑफ गाइडेंस की टेक्निक पे काम करता है। जो टीचर होता है वो मार्गदर्शक होता है, फैसिलिटेटर होता है, उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं होता। कॉन्स्टेंट यूज ऑफ लुक एंड से का मतलब है देखो और बोलो। डायरेक्ट मेथड जैसा कि नाम, तो ये सारे सिद्धांत है। डायरेक्ट मेथड हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड जो भी आपको वर्ड सिखाना है, जो भी वर्ड का मीनिंग बताना है, आप उसका चित्र दिखाएंगे या वो वस्तु दिखाएंगे,
कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाएंगे जिससे बच्चा डायरेक्ट उस वर्ड को सीख जाए, इसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं होता। द मेन एम ऑफ द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का एम क्या है, ठीक है, टू इस्टेब्लिश बॉन्ड बिटवीन थॉट एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज, यानी एक बॉन्ड बनाता है, एक संबंध बनाता है, एक बंध बनाता है। थॉर्नडाइक ने जो बंध का सिद्धांत दिया था ना, तो एक बॉन्ड बनाता है किस किस के बिटवीन, थॉट यानी विचारों के मध्य, एक्सप्रेशन जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, हम किसी भी चीज़ के जैसे कुछ बोलते हैं तो डायरेक्ट कैसे सिखाएंगे, जैसे बच्चे को ऐसे बता रहे हैं कि दिस इज़ ए टेबल, तो बच्चा नहीं जानता इंग्लिश में, तो टीचर इशारा करेगा, एक्सप्रेशन देगा ऐसा कि बच्चा समझ जाएगा कि टीचर उसे बता रहा है कि ये मेज है। तो इस तरीके से, और लैंग्वेज, इन तीनों के मध्य एक बॉन्ड होता है, एक संबंध होता है, एक बंध होता है, यही एम होता है डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। विच मेथड शुड बी यूज टू टीच एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पे कौन से मेथड को यूज़ किया जा सकता है, तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्यों? क्योंकि प्राइमरी लेवल में बच्चा अपनी मदर टंग से बहुत जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि वो घर से उसी टाइम निकल के आता है, 6 साल का होता है बच्चा, जब 6 से 10 तक वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी पूरी करता है, तो उस दौरान वो अपनी मदर टंग से बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहता है, तो वहाँ पे ये मेथड अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मदर टंग होती है उसका उसमें ट्रांसलेट करते हैं टारगेट लैंग्वेज को, तो ये प्राइमरी लेवल पे अच्छे से यूज़ की जा सकती है। इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड मच स्ट्रेस इज़ लेड ऑन, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो होता है उसका स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा जो दबाव रहता है वो किस पे रहता है, इसका दबाव रहता है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इनटू हिंदी। अब यहाँ पे हिंदी आ गया है, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, जैसे हमारे अगर बात करें तो मारवाड़ी हो सकती है, ठीक है, मेवाती हो सकती है, इस तरीके से मेवाड़ी हो सकती है। तो सभी लैंग्वेज जो क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे पंजाबी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, आप उसकी जो वो बोलचाल की भाषा बोलता है उसके अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटिंग पे ज़्यादा जोर रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि बच्चा ट्रांसलेट करके ही सीखता है इसके अंदर। पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड एज ए टीचिंग यूनिट, पैटर्न्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटेंस सिखाते हैं ना, तो कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है, कौन सी ऐसी टीचिंग यूनिट है जिसके अंदर यूज़ किए जाते हैं पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स। नाम से ही आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर जो मेथड होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, ठीक है, बच्चा उनके माध्यम से नए स्ट्रक्चर्स बनाता है, नए नए वर्ड्स नहीं सीखता, लेकिन उन्हीं वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के वो उल्टा सीधा करके आगे पीछे उनका सीक्वेंस चेंज करके नया स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर पैटर्न और स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। द रूल फ्रॉम नोन टू अननोन, जो जानते हैं उससे लेकर नहीं जानते हैं उसकी तरफ, ये वाला रूल किस में यूज़ होता है, तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जिसके अंदर बोलचाल की भाषा बच्चा जानता है, टारगेट लैंग्वेज को नहीं जानता, बोलचाल की भाषा में ट्रांसलेट करते हुए टारगेट लैंग्वेज को सिखाते हैं, तो फ्रॉम नोन टू अननोन ये मेथड वर्क करता है। ग्रामर इज टॉट विद ए ग्रामर बुक, जो ग्रामर होती है वो ग्रामर बुक से सिखाई जाती है। दिस मेथड इज कॉल्ड, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आंसर आ गया होगा, पुराना मेथड, मनोवैज्ञानिक मेथड, बड़ी मात्रा में यूज़ होने वाला मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको कह सकते हैं हम क्लासिकल मेथड। तो इसका उत्तर भी, इसका आंसर भी यही है कि क्लासिकल मेथड जो है इसके अंदर ग्रामर की एक सेपरेट बुक यूज़ होती है, उस बुक से बच्चे को ग्रामर सिखाई जाती है। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज़ नोन एज, डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड था वो किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर वेस्ट ने डायरेक्ट मेथड भी दिया था और बाद में डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी दिया था, जिसके अंदर रीडिंग स्किल पे ज़्यादा जोर दिया गया, इसीलिए इसको रीडिंग मेथड या स्पीच पे ज़्यादा जोर दिया गया था। बच्चा बोलेगा उतना ही बच्चा सीखेगा, तो इसको रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में ओरल अप्रोच इज़ ऑल्सो नोन एज, जो ओरल अप्रोच है, लिखना और बोलना, ये किसके नाम से जानी जाती है, तो ये स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होती है ना, इसको ही ओरल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। ओरल अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ओरल का मतलब होता है लिखना और इस ओरल का मतलब होता है बोलना। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर पहले बच्चा स्ट्रक्चर्स को लिखता है, देन वो बोलता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको
लिखना और बोलना मेथड के नाम से भी जाना जाता है। विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग, ठीक है, इनके अंदर ग्रामर टीचिंग का मेथड नहीं है, जिसके अंदर ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। स्ट्रक्चर मेथड, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर जो है वो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही सिखा दी जाती है, अलग से ग्रामर नहीं सिखाई जाती। टू एक्सप्रेस वंस ओवन व्यू एंड इमेजिनेशन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, यानी हम अपनी इमेजिनेशन को, अपने व्यूज़ को बता सकते हैं वो कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं। अब बताओ, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं, क्या हम अपने विचार बता सकते हैं? मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ठीक है, मेरे मन में बहुत सारे जो मेथड्स हैं, अप्रोचेज़ हैं, उनके बारे में बहुत सारे अभी विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता पा रही। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन को देख के हमें एक सही उत्तर, ठीक है, एक सही उत्तर पे जाना होता है। इसके अंदर हम अपने विचार नहीं रख सकते। शॉर्ट आंसर टाइप की हमारी इमेजिनेशन बहुत लंबी होती है। शॉर्ट आंसर टाइप में एक लाइन का उत्तर होता है, क्या उसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है? नहीं बता सकते। ये होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर निबंधात्मक उत्तर, जो बड़े बड़े उत्तर होते हैं, उसके अंदर 2-2, 3-3 पेजेस के उत्तर होते हैं, उनके अंदर हम अपनी इमेजिनेशन को बता सकते हैं। इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, इंडक्टिव जो मेथड होता है, आगमनात्मक जो होता है, इसके अंदर आगमन विधि होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है ये, साधारण से विशिष्ट की तरफ। कैसे? इसके अंदर क्या होता है, सिंपल होता है, साधारण, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स विशिष्ट की तरफ चलता है। सॉरी, ये डिडक्टिव मेथड को आगमन मेथड बोलते हैं, इंडक्टिव को निगमनात्मक बोलते हैं। निगमनात्मक मेथड के अंदर क्या होता है, पहले सूत्र बताए जाते हैं जो सभी सवालों में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको लाभ हानि का सूत्र बता दिया, ठीक है, फॉर्मूला बता दिया प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, वो प्रॉफिट लॉस के सारे जितने भी आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे मैथ्स की, उसके अंदर लागू होगा। तो वो है सिंपल, जो फॉर्मूला बताया वो सिंपल है, और उससे जो नए नए क्वेश्चंस, नई नई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो कॉम्प्लेक्स होगी, यानी विशिष्ट होगी, ठीक है। तो जो इंडक्टिव मेथड है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बहुत पुराना मेथड है, नाम से ही पता है, क्लासिकल मेथड है, मनोवैज्ञानिक मेथड है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है, ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना मेथड है। उसके बाद में स्ट्रक्चरल अप्रोच रिक्वायर सर्टेन डेफिनेट स्टेप्स, आउट ऑफ दीज स्टेप्स फर्स्ट स्टेप इज, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो पहला स्टेप बताना है तो वो होता है प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर टीचर जो है बच्चे के सामने पहले स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन देता है, बच्चा लिखता है, फिर अपने स्ट्रक्चर्स बनाता है और सीखता है। विच वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, रीडिंग को टीच करवाने का सबसे पुराना मेथड कौन सा है? द अल्फ़ाबेटिक मेथड। हम शुरू में बच्चे को क्या सिखाते हैं? अल्फ़ाबेटिक ही तो सिखाते हैं, बोल बोल के हम बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चा बोलता है, हम बोलते हैं, पीछे बच्चा बोलता है, हमें फॉलो करता है, तो वो अल्फ़ाबेटिक मेथड होता है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, जो इंग्लिश को लर्न करने की इंटायर प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो द अंडरस्टैंडिंग, समझना होता है, इट्स स्पीकिंग एंड रीडिंग, बोलना और पढ़ना होता है, इट्स राइटिंग, लिखना भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रोसेस है इंग्लिश का, एक जनरल सा प्रोसेस है जो सभी फॉलो करते हैं और आज तक करते आए हैं। व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की सोल क्या है? तो ग्रामर को लैंग्वेज की आत्मा कहते हैं, भाषा की आत्मा कहते हैं लैंग्वेज को। उसके बाद में द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोज में, प्रोज और पोइट्री दो होता है, प्रोज मतलब गद्य, पोइट्री मतलब पद्य, ठीक है, जो कहानी वाला भाग होता है वो प्रोज में आता है, जिसको पढ़ना होता है निबंध, जीवनी, ठीक है, कहानियाँ, ये सारे जो आते हैं प्रोज में आते हैं। कविता जो होती है वो पोइट्री के अंदर आती है। तो टीचिंग इंग्लिश प्रोज का एम क्या होता है? इसका एम क्या होता है? जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है, ओवरऑल होता है। तो जनरल भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है, दोनों, ठीक है, दोनों इसके आंसर हैं। कि हम प्रोज जब पढ़ाते हैं तो हम सामान्य दृष्टि से भी पढ़ाते हैं, साधारण दृष्टि से, और स्पेसिफिक कुछ विशेष भी पढ़ाते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच आर्ग्यूज फॉर, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो किस चीज़ पे बेस्ड है?
मतलब किस चीज़ को वो फॉलो करती है, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होती है। इसके अंदर है वोकेबलरी लर्निंग, इसके अंदर वोकेबलरी को पढ़ाया जाता है, वोकेबलरी के माध्यम से उनको नए नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं आगे पीछे करके, या फिर एक वर्ड से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या वर्ड्स को अलग अलग उनकी जो जगह है वो चेंज करके अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स, तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है बनाए जाते हैं। जैसे हमने बच्चे को एप्पल के बारे में बता दिया, तो वो अलग अलग एप्पल वर्ड यूज़ करके, वर्ब यूज़ करके अलग अलग उसके स्ट्रक्चर्स बनाएगा। हमने बच्चे को 3 वर्ड दे दिए, ठीक है, तो वो 3 वर्ड्स को आगे पीछे भी स्ट्रक्चर बना लेगा, उनको सीक्वेंस में लगा के उनकी सही सही, ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे करके उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा और आप सेंटेंस बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको एक सीक्वेंस में उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पहले उसको वोकेबलरी बताई जाती है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स बनवाए जाते हैं बच्चे से। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लेज मोर एम्फोसिस ऑन, जो डायरेक्ट मेथड होता है टीचिंग इंग्लिश के अंदर किस पे दबाव देता है, किस पे जोर देता है, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है करेक्ट राइटिंग, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है करेक्ट राइटिंग पे जोर देता है। इसको बच्चे को पहले डायरेक्ट बताया जाता है, जैसे एप्पल के बारे में बताना है तो हम सेब वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको डायरेक्ट एप्पल ही शब्द बताएंगे और एप्पल दिखाएंगे, चाहे हम चित्र में दिखाएं, चाहे हम डायरेक्ट उसको रियल एप्पल दिखाएं, ठीक है। उसके बाद में वो उसको लिखेगा भी, ये वर्ड मुझे टीचर ने बताया, तो उसको करेक्ट जो लिखेगा, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर वेस्ट मेथड कैम एज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द, डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड था वो किसके अगेंस्ट आया था, कौन से मेथड के अगेंस्ट आया था, तो ये था डायरेक्ट मेथड के। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ने पहले डायरेक्ट मेथड निकाला था, वो ढंग से वर्क नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का चित्र दिखाना या हर एक चीज़ को रियल में दिखाना क्लासरूम में पॉसिबल नहीं होता, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने जो मेथड निकाला था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड निकाला था। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इनके अंदर ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं टीचिंग इंग्लिश के, तो ये तीनों ही मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये तीनों ही जो है वो ओल्ड मेथड है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक मेथड है, पुरानी मेथड है, ठीक है, और इनको क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारे मेथड पुराने हैं। तो अभी ये हमारे 56 क्वेश्चन, पिछली क्लास के और अब के 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत क्या, ऑल ओवर सभी पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम CLT के बारे में, जो कम्युनिकेशन इंग्लिश टीचिंग जो अप्रोच होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन लर्निंग जो अप्रोच होती है, ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से क्लास में हम उसको लागू कर सकते हैं, और कितना वो इस टाइम मॉडर्न इंग्लिश के अंदर वर्क कर रही है वो चीज़। और CLT के अंदर क्या है, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, और CLT इम्पोर्टेंट भी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में CLT की बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।